दुष्ट, तुमने यहाँ मेरे गांव में उत्पात क्यों मचाया है? मैं हूँ जालिकासुर, एक मकड़ी। और मकड़ी तुम मनुष्यों के समीप कब आती है? तब जब उसे अपना घर बनाना होता है। और ये वृंदावन, पूरा वृंदावन अब मेरा घर होगा। और ये पूरी पृथ्वी होगी मकड़ियों का साम्राज्य। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। कान्हा, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या करूं? दाऊ तो स्वयं इस जाले में फंस चुके हैं। अब बोलो बालक, क्या कहते हो? देखी जाल की शक्ति, जो एक बार इसमें फंसता है वो जिंदगी भर के लिए फंस जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई और मेरे गांव वालों को छोड़ दो। छोड़ना ही होता तो इन सबको अपने जाल में फंसाता ही क्यों? और अगर तुम भी इस बालक की तरह मेरे जाल में फंसना चाहते हो तो आओ मेरे पास। ये दुष्ट दानव जालिकासुर ऐसे नहीं मानेगा। मुझे देवी लक्ष्मी का आह्वान करना होगा। हे महादेवी लक्ष्मी, मुझे जालिकासुर के संहार हेतु आपकी सहायता चाहिए। प्रणाम। हे देवी लक्ष्मी, ये जालिकासुर नामक असुर अब तक मारा क्यों नहीं गया? ये दैत्य जालिकासुर पूर्व जन्म में शंभासुर था, जहाँ देवी दुर्गा ने उसका संहार किया था। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हस्ति तदन्यत्र यनहस्ति न तद्क्वचित्। जालिकासुर और उसके जाले
अस्वच्छता और अपवित्रता का प्रतीक है। अर्थात जालिकासुर की शक्तियां वहां बढ़ जाती है जहां पर अस्वच्छता होती है। अस्वच्छता और अपवित्रता के वातावरण में इस प्रकार के दैत्य को आश्रय मिल जाता है। साथ ही साथ इस दैत्य को यह भी वरदान प्राप्त है कि इसका वध केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। यही कारण है कि अस्त्रों में आपका सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र भी इस दैत्य के सामने अप्रभावी रहा। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। दाऊ, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं नहीं कान्हा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? राधा, राधा कहाँ हो तुम? कान्हा, कान्हा तुम्हारे सारे साथी मकड़ी के जाले में फंसे हैं। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार बचाना होगा। क्यों राधा? मैं क्यों? इस बार तुम सबको बचाओगी। कान्हा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे साथियों को कैसे बचा सकती हूँ? यदि उधार चुकाने का मन है तो बोलो, चुकाओगी उधार। बावली राधा, ये सहायता तुम पर उधार रहेगी। हाँ कान्हा, मैं तुम्हारा उधार बहुत ही शीघ्र ही उतार दूंगी। कहो कान्हा, कैसे उधार चुकाओ तुम्हारा? मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? तो ठीक है राधा, एक अच्छी सी झाड़ू बना दो ना। झाड़ू? झाड़ू से कौन सा ऋण उतरेगा कान्हा? जालिकासुर तभी मर सकता है जब 7 अलग वृक्षों की शाखाओं से बने झाड़ू से उस पर प्रहार किया जाए। किंतु ऐसा झाड़ू हम बनाएंगे कैसे? ऐसा झाड़ू बनाने के लिए तो हमें वन में जाना होगा। किंतु वन में जाने का रास्ता कैसे मिलेगा? वहाँ तो चारों ओर मकड़ियाँ जाल फैलाती जा रही है। अरे कहाँ फंसा दिया सेठ जी ने? हे भगवान, इतना बच कर जा रहा था इस मकड़ी के जाल से, लेकिन बच नहीं पाया। कान्हा जल्दी आओ, हमारे पास अधिक समय नहीं है। कान्हा, तुम हमें यहाँ गाय के पास क्यों लेकर आए हो? आप जान जाओगी राधा, किंतु पहले तुम सभी मुझे अपनी अपनी पायल दो। पायल? किंतु क्यों कान्हा? पहले निकालो तो सही राधा। अब तुम सभी अपनी अपनी पायल गऊ के सिंग पर बांधो। ये क्या कह रहे हो कान्हा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ राधा, ये समय बातों का नहीं है। जाइए गौ माता, आप उस ओर जाइए। कान्हा, तुमने उन गैयों को मकड़ी के जाले में क्यों भेजा? वो वहाँ पर फंस जाएंगी। राधा, मेरी गैये बड़ी ही काम की हैं। वो नहीं, अब तो मकड़ियाँ फंसेंगी। मैं समझी नहीं कान्हा, मकड़ियाँ अपने जाल में कैसे फंस सकती है? गायों पर बंधे घुंघरू की ध्वनि सुनकर मकड़ियाँ उस ओर भाग जाएंगी और हम दूसरे मार्ग से वन में प्रवेश करेंगे और हमारा मार्ग खुल जाएगा। अद्भुत कान्हा। चलो सखियों, हम सभी वन में तो आ गए, किंतु अब तुम सब अपना कार्य पूर्ण करो। चलो सखियों।
हमें 6 वृक्षों की टहनी मिल गई है। बस हमें 7वें वृक्ष की टहनी तोड़नी है। मकड़ियाँ, अब क्या करें? मकड़ियाँ पुनः लौट रही है। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही वृंदावन चलना होगा। किंतु कान्हा, अभी तक मात्र हमारे पास सिर्फ 6 वृक्ष की टहनियाँ प्राप्त हुई हैं। झाड़ू बनाने के लिए सिर्फ हमें 1 वृक्ष की टहनी की आवश्यकता है। इसके बिना हम वृंदावन पहुँच भी गए तो हमें कोई लाभ नहीं होगा कान्हा। 7वें प्रकार की लकड़ी भी मिल जाएगी राजा। किंतु कैसे कान्हा? वहाँ तो मकड़ियाँ हैं। अब ये पूरा वृंदावन मेरा है। अब कोई मनुष्य यहाँ नहीं बचा। अब ये पूरा वृंदावन मेरा घर होगा। कान्हा, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया कि हमें हमारी 7वें वृक्ष की टहनी कहाँ से मिलेगी? कान्हा, टहनी ये हमारे झाड़ू को पूरा कर सकती है। कान्हा, कान्हा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ तो मकड़ियों के जाले ने तो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। राधा, करो प्रहार। ये मेरा जाला क्यों टूट रहा है? इस तरह से मैं वृंदावन पे कैसे राज करूंगा? ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा जाला क्यों तोड़ा? तुझसे ऐसी लड़की, इसका दंड मैं तुम्हें दूंगा। तुमने अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग किया है उसके लिए तुम्हें दंडित होना ही पड़ेगा। जालिकासुर पर। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। अब तुम किसी भी प्रकार नहीं बच सकते। यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्क्वचित्। यदि हस्ति तदन्यत्र यन हस्ति न तद्क्वचित्। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा।
यशोदा। मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। साथियों, इस समस्या से मुक्ति हमें श्रीहरि की कृपा से मिली है। जय श्रीहरि। जय श्री हरि। कान्हा, ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये मकड़ियाँ झाड़ू से मरेंगी? सीधी सी बात है राधा, मकड़ी गंदगी का प्रतीक है और वृक्ष सात्विकता का और शुद्धता का, तो उनसे बने झाड़ू में शुद्धता कहीं अधिक होगी ना। मैंने तो बस पवित्रता से अपवित्रता को समाप्त किया है। सत्य तो यह है कि हमें हमारे घर, आंगन, गांव, नदियों के तट पर हर ओर सफाई रखनी चाहिए। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो गंदगी कभी भी हम पर विद्या बनकर प्रहार नहीं करेगी राधा। और राधा, श्री हरि की कृपा तो कान्हा पे रहेगी ना? क्यों कान्हा? इसे समस्या का हल करने का मार्ग मिल ही जाता है। बोलो श्री हरि की नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हे दयानिधि, हे दयालु, भक्तों पे कृपा करो। वृंदावन ब्रज की सदा ही हे हरि रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो। क्या हुआ कान्हा? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? वृंदावन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दाऊ, और इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस बार कोई दानव नहीं, काली विद्या से सामना होगा हमारा। धनपति सेठ। अरे नंद जी, अरे नंद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे अपनी पगड़ी क्यों दे रहे हैं? धनपति सेठ, आज से आप ही हमारे ग्राम प्रमुख हैं। मैं ग्राम प्रमुख? ऐसा कैसे हो सकता है? मानता हूं कि मैं वृंदावन के लिए बहुत सारे भलाई के कार्य करता हूं, वृंदावन के सुख दुख की मुझे चिंता रहती है, किंतु यूं अकस्मात आप अपने पद का त्याग क्यों कर रहे हैं? गांव का राजकाज किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित नहीं होना चाहिए, और गांव का विकास करने के लिए ये सब आपको अपना प्रमुख बनाना चाहते हैं। और आपकी कार्य क्षमता को देखते हुए मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। ये लीजिए। आप कह रहे हैं तो लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मेरी कार्य क्षमता को पहचाना, मेरी योग्यता को परखा और मुझे अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार किया। अच्छा धानु सेठ, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या हो रहा है कान्हा? वृंदावन वासी और बाबा धानु काका को गांव का प्रमुख क्यों बना रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं वृंदावन के नए ग्राम प्रमुख, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब इस मायावी वस्त्र का चमत्कार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी, ये लीजिए। लाइए।
स्वामी, वैसे आप किस वस्त्र के बारे में बात कर रहे हैं? है एक वस्त्र प्रभा है। स्वामी, सच कहूँ मुझे तो बता दीजिए उस वस्त्र के बारे में, जरा मैं भी तो देखूं। धैर्य रखो प्रभा, धैर्य रखो। जैसे ही तुम उस वस्त्र को देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। हाँ, अभी दिखाता हूँ। वस्त्र कहाँ गया? वस्त्र कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। प्रभा, प्रभा, यहाँ पर एक वस्त्र था, कहाँ गया? देखा तूने? सच कहूँ कहीं वो वस्त्र काले रंग का तो नहीं था? हाँ, काले रंग का था। देखा तूने? मैंने तो आज घर की सफाई करते वक्त एक काले रंग का वस्त्र घर के बाहर फेंक दिया। घर के बाहर फेंक दिया? अरे पगला गई हो क्या? पगली प्रभा, काले रंग का वस्त्र घर के बाहर फेंक दिया। ये क्या किया तूने प्रभा, ये क्या किया? स्वामी, वो काला वस्त्र तो मैंने यहीं पर ही फेंका था। यहीं पर फेंका था? यहाँ तो वो वस्त्र है नहीं। ढूंढो, हर और ढूंढो। अरे यहाँ तो नहीं है प्रभा, स्मरण करो, यहीं फेंका था ना? मैंने यहीं पर ही फेंका था स्वामी। यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है? क्या किया तुमने प्रभा, क्या किया? घर की सफाई के साथ साथ मेरे भाग्य की भी सफाई कर दी। क्या आवश्यकता थी तुम्हें वो वस्त्र फेंकने की? डांट क्यों रहे हैं? देखिए ना ठीक से, यही कहीं होगा। डांटू नहीं तो क्या मैं आरती उतारूं तुम्हारी? मेरी इतनी महत्वपूर्ण वस्तु को व्यर्थ समझकर फेंक दिया तुमने। काला वस्त्र? क्यों? ये एक जादुई वस्त्र है क्या? जादुई वस्त्र? राधा, कल पूजा हेतु बहुत सारी वस्तुओं की व्यवस्था करनी है। मैं ऐसा करती हूँ कि इस काले वस्त्र पर उन सारे वस्तु का नाम लिख देती हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और हाँ राधा, जो वस्तुएं निर्धनों में बांटनी है ना, उन्हें याद से मंगवा लेना। हाँ मैया, मैं सब वस्तु की व्यवस्था कर दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चावल की बोरियां, माखन की बड़ी मटकियां, वस्त्र, पूजा की सामग्री, नारियल। अनाज, माखन, वस्त्र, ये सब यहाँ कैसे आ गए? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे संभव है? देखो, हमें मनगढ़ंत कथाएं मत सुनाओ। हाँ राधा, मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने अपने नेत्रों से सब कुछ देखा है। तनिक रुको, तुम्हें मेरी बात पर अभी विश्वास हो जाएगा। देखो, अब मैं इस वस्त्र पर लिखती हूँ कि मेरी सभी सखियों की नाक लंबी हो जाए। देखा, मैं सत्य कह रही थी ना। हाँ हाँ राधा, तुम्हारी नाक तो ठीक करो। ठीक है।
पाएगा आनंद। मैया, आप क्यों नहीं समझती कि धानु काका बहुत ही लोभी और स्वार्थी हैं। उन्हें वृंदावन वासियों से प्रेम नहीं है। नहीं कान्हा, ये गांव वासियों का निर्णय है और गांव वासी अपना भला बुरा अच्छे से जानते हैं। मैया, उन्होंने कई बार हमें ही नहीं अपने लोभ से सभी वृंदावन वासियों को संकट में डाला है। नहीं बलराम, ऐसा नहीं कहते पुत्र। वैसे भी गांव वालों का निर्णय हमारे लिए सर्वोप्रिय है। चलो बलराम। बड़ी भूख लगी है, चलो कुछ फल खा लेता हूँ। ये क्या, मुझे तो नींद आ रही है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब कान्हा को पता चलेगा कि जब वो दूसरों को परेशान करता है तो दूसरे को कैसा लगता है। मुझे भूख लग रही है। मुझे नींद आ रही है। ना तो मैं ठीक से सो पा रहा हूँ और ना ही मैं ठीक से कुछ खा पा रहा हूँ। नहीं राधा, इतना बहुत है। वो बेचारा कान्हा इतना भी बुरा नहीं है। क्या करूं? मेरी सारी योजना विफल हो गई। क्या हुआ स्वामी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो वस्त्र किसी ने उठा लिया है। किंतु वो वस्त्र कहाँ है? ये हमें कैसे ज्ञात होगा? इसका तो एक ही उपाय है। तुमने अच्छा सबक सिखाया कान्हा को। राधा, तुम्हें यमुना से जल भर कर लाने की क्या आवश्यकता थी? हम सभी ने पहले से ही तुम्हारे लिए जल भर कर रखा है। राधा, आज से जब भी तुम सब मथुरा जाओगी माखन बेचने, तब भी मैं तुमसे माखन का कर नहीं लूंगा, अपितु मैं तो तुम्हें माखन का कर दूंगा। ये सब तुम्हारा है। अरे ललिता, विशाखा, तुम दोनों के नेत्रों में आंसू कैसे? कान्हा वही कर रहा है जो हम सब चाहते हैं। और तुम सब जानती हो, ये सब उस काले वस्त्र का चमत्कार है। ये क्या किया राधा तुमने? तुमने तो हमारा कान्हा ही हमसे छीन लिया। हमें वही कान्हा प्रिय था जो हमसे नोकझोंक करता था, छेड़ता था, ठिठोली करता था। हमें हमारा वही कान्हा लौटा दो राधा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा सखियो। घर जाकर मैं पुनः ही तुम्हारी इच्छा काले वस्त्र पर लिख दूंगी। तुम सबको तुम्हारा कान्हा पुनः मिल जाएगा। चलो सखियो। सखियो, वो काला वस्त्र मिल ही नहीं रहा है। मिल गया वस्त्र। किंतु ये तो बताइए धनु सेठ जी कि आपने सभी के घर से काला वस्त्र क्यों मंगवाया है? उचित प्रश्न किया तुमने, उचित प्रश्न किया। मित्रों, आप सब तो जानते ही हैं ना कि
वृंदावन की सुख समृद्धि का उत्तरदायित्व मेरे कंधों के ऊपर है। इसीलिए मैं एक पंडित जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि पंडित जी ये बताइए कि हमारे वृंदावन के ऊपर आए दिन नए से नया संकट आता रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो पंडित जी ने कहा कि काला वस्त्र हमारे पूरे वृंदावन के लिए अशुभ फलदायी, इसलिए मित्रों काले वस्त्र का उपयोग कोई ना करे। मैं भी इन सारे काले वस्त्रों को नष्ट कर दूंगा। कान्हा, ये धनु काका इतने सारे काले वस्त्र क्यों मंगा रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होगा। हाँ राव, बस वही कारण हमें ढूंढना है। कान्हा, मुझे एक काला वस्त्र मिला था और उस काले वस्त्र पर मैं जो भी लिखती थी वो सच हो जाता था। राव, लगता है उस काले वस्त्र के कारण ही धानु काका गांव के मुखिया बने हैं। हाँ कान्हा, उससे पहले कि धानु काका वृंदावन वस्त्र के लिए कोई और समस्या खड़ी कर दे, हमें उनसे वो काला वस्त्र छीनना होगा। प्रभा, वस्त्र मिल गया। अब मैं कृष्णा से प्रतिशोध भी लूंगा और महाराज कंस से उपहार भी। ये क्या लिख रहे हैं आप? तनिक मैं भी तो पढ़ूं। तांत्रिक जी आकर कृष्णा का अंत करेंगे। ये सच कहूं, कृष्णा तू तो गया। आइए तांत्रिक जी, आइए, स्वागत है आप। प्रणाम। आपने ये काला वस्त्र जो मुझे दिया, मैं इससे किसी के प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तब तक संभव नहीं है जब तक आप स्वयं अपने हाथों से इस वस्त्र पर उसकी मृत्यु ना लिखें, है? तो इसलिए तांत्रिक जी, मैंने आपका आह्वान किया और आप ना अब शीघ्रता से उस दुष्ट कृष्णा की मृत्यु इस पर लिख दीजिए। आपको अपनी सारी मायावी शक्तियां लगाकर उसका अंत करना होगा। बस मेरे आने मात्र से वृंदावन पर दुर्भाग्य की काली मां छा गई है। वो मायावी कृष्ण का अंत निश्चित है अब। अति उत्तम। लीजिए, अब शीघ्रता से उस दुष्ट की मृत्यु लिख दीजिए। हाँ? मेरे हाथों कृष्ण की मृत्यु होगी। अति सुंदर, अति सुंदर। कृष्णा, ईश्वर, ये दूध कैसे काला पड़ गया? कहीं मेरे लाल पर संकट तो नहीं आने वाला है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। नंद जी, एक विचित्र काली मां हमारे गांव, घर, खेत, खलिहानों में छा रही है। ये किस कारण हो रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये काली मां कहीं आने वाली विपत्ति का संकेत तो नहीं है? साथियों, यह अवश्य वातावरण के बदलाव के कारण हो रहा है। हम शीघ्र ही काली मां के कारण का पता लगाकर इसका निराकरण करेंगे। अरे, मैं भी कान्हा के लिए दूध बना रही थी कि तभी वो दूध काला पड़ गया। अरे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कान्हा कहाँ है यार?
अजीब से संकट की आशंका मुझे सता रही है। यशोदा, चिंतित मत होइए, कान्हा बलराम गांव में ही होंगे। हम शीघ्र ही उन्हें घर ले आएंगे। दाऊ, चलिए, हमें शीघ्र जाकर इस काली माँ को रोकना होगा। मुझे तो अवश्य ही ये दानू काका की कोई नई चाल प्रतीत होती है। चलिए। ये दानू काका के घर में क्या हो रहा है? तो तुम आ गए कृष्ण, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। कान्हा, अंगार है, सावधान। अब तुम दोनों नहीं बच सकते। अब तुम दोनों को मैं इस पात्र में डाल दूंगा और बंदी बना लूंगा, और फिर तुम दोनों को महाराज कंस के समक्ष ले जाऊंगा, और फिर महाराज कंस तुम्हारे साथ क्या करेंगे जानते हो ना? कान्हा, ये पात्र तो मैं अपनी ओर खींच रहा है।